क्लास 9th के प्यारे बच्चों, क्या आप तैयार हैं एक्साइटमेंट पॉइंट 1 को जड़ से खत्म करने के लिए? आज की इस वीडियो में खास तौर पर सवाल नंबर 2 और 3 पर फोकस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछली वीडियो संख्याओं का अनोखा परिवार देखी है तो आज का एक भी सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आज हम पूरी एक्सरसाइज को एक बार में ही फिनिश करेंगे। तो क्या आप अपने मैथ्स का डर खत्म करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। ये कह रहा है क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0? तो देखिए लिख सकते हैं पहला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप देखिए, हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसे P अपॉन Q के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, और इसे P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q पूर्णांक हो, और P और Q पूर्णांक हो। जैसे 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 अपॉन 1। देखो ये P अपॉन Q के रूप में भी है, P और Q पूर्णांक भी है, और Q 0 भी नहीं है। Q कितना है यहां पर? देखिए P बराबर कितना है, 0, और Q बराबर 1। देखिए पहली कंडीशन क्या है, P अपॉन Q के रूप में भी है। दूसरी कंडीशन क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0, ये 0 तो नहीं, एक कभी 0 के बराबर नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन क्या है, P और Q दोनों कैसे हैं, पूर्णांक। तो इसलिए शून्य कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप करिएगा, फिर अपने लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पहले इसको करिए। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये कह रहा 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 भी एक परमेय संख्या और 4 भी एक परमेय संख्या है। इनके बीच में 6 परमेय संख्याएं और ज्ञात करनी है। तो करते हैं। देखिए 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या, 6 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हर को 6 + 1 बराबर 7 होना चाहिए। देखो अब अगर 5 पूछी जाए तो हर को 5 + 1 6 कर देंगे। 3 पूछी जाए तो 3 + 1 4 कर देंगे। क्योंकि यहां पर 6 परमेय संख्याएं पूछी गई तो इसलिए हर को कितना होना चाहिए, 6 + 1 बराबर 7। जितना पूछा जाए उसमें एक ऐड कर दो, यानी एक जोड़ दो। कर पाओगे इतना? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो 3 है,
अब मैथ कहती है अगर 7 नीचे चाहिए तो ऊपर भी 7 का गुणा करो, तो 7 तियां कितना हो जाएगा 21/7। ऐसे ही देखिए 4 है, तो अगर हमने नीचे 7 चाहिए तो ऊपर भी 7 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये 4 रहेगा, नहीं तो फिर ऐसे 4/7 अलग संख्या बन जाएगी। लेकिन हमें रखना कितना 7, 4 ही रखना है, तो 4 सत्ते 28 और बटे 7। अब देखिए 6 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 6 ऐसे लिख देते हैं। अब 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम अंश को, देखिए ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, हम अंश को 22 से, यानी कि 21 के बाद कौन आएगा 22 से, और 22 से 27 यानी कि 27 तक बदल सकते हैं। अगला कौन आ जाएगा 28, 4 सत्ते 28, ये नंबर कितना बेसिकली 4 लिखा है, खाली फॉर्म अलग है, और ये 3 लिखा है, काटेंगे 7 एकम 7 या 21, ये 3 है और ये 7 है। 22 से 27 तक बदल सकते हैं, ये आप 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक बदल सकते हैं, ठीक है। अतः परमेय संख्याएं इस प्रकार हैं, कौन कौन सी हो जाएंगी देखो, 21 यानी 22/7, फिर 23/7 बदलते जाओ, फिर 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, और हमें 6 ही परमेय संख्याएं चाहिए थी। अब देखिए इनको अगर आप भाग विधि से करेंगे 7 तियां 21, तो 3 दशमलव कुछ आएगा, यानी 3 से बड़ी ये संख्या होगी और 4 से छोटी होगी, तो 3 और 4 के बीच में। और देखो अगर हम इसके इधर लिखते हैं कितना 21/7, तो ये बेसिकली कितना है 7 तियां 21, तो ये 3 है। अब देखो 3 से सारी संख्याएं बड़ी हैं, और ये कितना हो जाएगा 28/7, 7 चौक 28, तो ये बेसिकली कितना है, ये देखो 3 है, ये सारी संख्याएं 3 से बड़ी हैं, कौन सी 22/7, 23/7 और 24/7 और 25/7, 26/7 और 27/7, और सॉरी 27, और जैसे ही आप 28/7 करोगे वो कितना हो जाएगा 4 पहुंच जाएगा, 28/7 कितना हो जाएगा 4, और जो कि 4 से सारी संख्याएं कैसी होंगी छोटी होंगी, यानी 3 से बड़ी हैं और 4 से छोटी हैं सारी, और ये सारी संख्याएं कैसी हैं परमेय संख्याएं। इसको कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, और हमें कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। अगर आया तो यस सर लिखें, और नहीं आया तो फिर हम और देखेंगे, आपको और तरीके से दोबारा दूसरा जो सवाल होगा वो और अच्छे से समझेंगे। पहले इसको समझिए करिएगा। अब देखिए अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ लिया है तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं। ये कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, जैसे अपने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया है वैसे ही 3 करेंगे। तो चलिए देखिए देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नोट्स बनाइए और एक ही एक क्वेश्चन अपना करिए, जरूर फायदा मिलेगा आपको। यानी 3/5 और 4/5
3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हर को कितना होना चाहिए, आप लोग जल्दी से बताइए। हर को देखिए हमें 5 निकालनी है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। हर को कितना होना चाहिए 5 + 1 = 6, 5 + 1 = 6 होना चाहिए। अब देखिए 3/5 है, अब हर को हमें 6 करना है, तो 6 का ऊपर नीचे गुणा करना है, तो 6 का हमने ऊपर गुणा किया, 6 का भाग किया, तो 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30। सेम 4/5 में करेंगे, इसमें भी 6 का ऊपर गुणा, 6 का नीचे भाग, 6 चौक 24 बटे 6 पंचे 30, यहां तक आ गया। अब देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम अंश को 19 से 23 तक बदल सकते हैं। 18 तो हो जाए, अगर 18 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 रखेंगे तो ये कितना होगा, अगर हम काटेंगे तो 3/5 बन जाएगा। काट सकते हैं 6 से, 6 पंचे 30 और 6 × 3 = 18, तो बने हम किससे 19 से 23 तक बदल सकते हैं। देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम अंश मतलब ऊपर वाला, अंश को 19 से 23 तक बदल सकते हैं, अतः परमेय संख्याएं, देखिए ये थ्योरी आपको याद नहीं करनी, जहां आपने 2-4 बार क्वेश्चन किए आपको थ्योरी याद हो जाएगी, ये सब लिखने वाला। अतः परमेय संख्याएं इस प्रकार हैं। कौन कौन सी हो जाएंगे, 18 के बाद कितना आएगा 19/30 और 20/30 और 21/30, फिर 22/23, फिर 23/30, और ये कितना हो जाएगी, ये देखिए किससे छोटी हो जाएगी 24/30, और ये किससे 18/30, और ये हो जाएगा कितना 3/5, बड़ा हो जाएगा कौन कौन जी 19/30, फिर ये काटो कितना हो जाएगा 2/3, और ये 21/30, फिर ये कट जाएगा 11 और बटे 2 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 15 दूनी 30, यानी 11/15, और ये कितना 23/30 बराबर 24/30। ये सारी कैसी हो जाएंगी, परमेय संख्याएं हो जाएंगी, और जो कि 3/5 से बड़ी हैं, लेकिन ये 4/5 से काटो, 4 6 से काटेंगे 6 चौक 24, 6 पंचे 30, और 4/5 से छोटी है। इन्हीं के बीच की तो संख्या निकाल ली थी, तो इसको कर लीजिए आप। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करिएगा और कोशिश कीजिएगा 1-2 बार और
समझने की बढ़िया से, रिपीटिंग मोड में चाहे तो वीडियो देख लीजिए, यानी कि एक बार और अगर ऐसा करते हैं आपको कुल मिला के क्वेश्चन ये अच्छे से करने हैं, ठीक है, बढ़िया से समझने, ये आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं, ऐसे समझिए कि पेपर आउट है, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, आप क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, पहले इसको कर लीजिएगा। अब देखिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। ये देखिए कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो कैसी हो जाएगी? सत्य। हाँ, सारी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से 9 तक होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से, यानी पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक, यानी और ज्यादा बढ़ जाती हैं। सॉरी, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के कई सारी तक होती है, यानी अनंत, इन्फिनाइट तक चली जाती है, लेकिन अनंत नहीं होती है। क्या लिखेंगे? सत्य। सत्य। और कारण क्या देंगे? क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं आती है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं, ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। जैसे देख लो, अगर हम पूर्ण संख्याएं लिखें, ये देखिए आपके लिए जानने के लिए जरूरी नहीं कि ये लिखें। जैसे पूर्ण संख्या कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4 इंडेड। ये देखो सारी प्राकृतिक संख्याएं आ गई पूर्ण संख्याएं में, ये वाली सारी प्राकृतिक है, बल्कि एक ज्यादा और है। तो जितने भी और प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? नेचुरल नंबर, ये वाली 1, 2, 3, 4 इंडेड। तो देखो ये वाले सारे नंबर इसमें आ रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं में सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती है, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो इसमें आ जाएंगी। पहला हो गया। अब अपने लोग इसका दूसरा पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो कैसा हो जाएगा? असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी संख्या नहीं होती, जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी ऋणात्मक नहीं होता। देखिए लिखते हैं, हाँ, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता। जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्याओं में कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती। देखो ये कारण हो गया, क्योंकि देखो पूर्णांक में कौन से आएंगे? प्लस वाले और माइनस वाले, ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में सारे कैसे आएंगे? 0 आएगा और सभी प्राकृतिक, यानी कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती, तो सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होंगे। अब चाहो तो ऐसा करके देख भी सकते हो, यानी पूर्ण से पूर्णांक कौन से होते हैं? ये वाले -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और पूर्ण संख्याएं कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3
अब देखो -1 -3 है, ये पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा, तो यानी ये सारे नंबर इसमें नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे समझो जैसे कि सारे लड़के दूल्हा बनते हैं, यानी इधर वाले सारे लड़के कुंवारे हो गए वो दूल्हा बनेंगे, लेकिन इधर वाले जो दूल्हा बन चुके हैं वो कुंवारे नहीं रह सकते, सारे कुंवारे नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे करके आपको समझना है, यानी ये वाले सारे नंबर आप देखो इसमें ये वाले पूर्ण संख्याएं किसमें जा सकती है, इसमें तो सारी जा रही हैं, लेकिन इसमें ये वाली संख्या इसमें नहीं जा रही हैं, तो वो कन्वर्स उल्टू नहीं, वो कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब देखिए अगला करते हैं, यानी थर्ड पार्ट। इसका तीसरा ये कह रहा है प्रत्येक परमेय संख्या ये पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है, असत्य कर दो। प्रत्येक परमेय संख्या देखो, क्योंकि परमेय संख्याएं कोई नंबर दे दो, क्योंकि परमेय संख्याएं परमेय संख्याएं 2/5 ये परमेय है, 2/3 2/3 इत्यादि आदि परमेय क्या चीज, परमेय संख्याएं तो है लेकिन ये पूर्ण संख्याएं नहीं है, आदि पूर्ण संख्याएं नहीं है, क्योंकि देखो परमेय संख्या तो है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखिए आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्याएं और अपरमेय संख्याओं का ज्ञान लेंगे, यानी अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या करेंगे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे 1.2। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहां तक साथ बनाए रखने के लिए। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में आने के लिए ना भूलें, क्योंकि अगली क्लास में हम अपरमेय संख्याएं देखेंगे, अपरमेय संख्याएं क्या होती है, क्योंकि परमेय संख्या हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखी है। आई होप आपको समझ में भी आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहां तक साथ बनाए रखने के लिए। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।